गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के आईएएस के ऊपर। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, और आगे भी हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे अभी तो। तो देखो, अपन पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इसके अंदर कल अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति जो है वो किस प्रकार से रही। तो आज दोबारा देखो, सबसे पहले तो अपन राजस्थान का मानचित्र बना लेते हैं, क्योंकि मानचित्र से क्या होता है कि हमारा जो टॉपिक होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब चाहे बनाना कैसे भी आए, लेकिन बना लेना चाहिए। इससे मानचित्र से कंटेस्ट और जगह भी पता रहती है। तो ये है हमारा राजस्थान का मानचित्र। इसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान की जो लंबाई है और चौड़ाई के आधार पर कैसे कैसे रही है। राजस्थान की उत्तर, दक्षिण और इसकी पूर्व, पश्चिम, इसकी लंबाई के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, ये अपना मानचित्र तैयार हो चुका है। अब इस तरह से हमारा राजस्थान का जो मानचित्र है वो दिखता है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें उत्तर दिशा, ये आ गई आपकी दक्षिण दिशा, और ये है पूर्व, और ये आती है पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, राजस्थान का जो अक्षांशीय स्थिति है वो देख लो एक बार वापस से। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो तो है अपनी, इस तरीके से अपन बना लेंगे। तो इसमें है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो ये उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर उत्तर क्यों लगाया जाता है और उसमें पूर्व क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमारी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर जब हमारा भौगोलिक स्थिति देखी जाती है तो इसका जो हिस्सा है वो उत्तर की तरफ आता है, अक्षांशों में उत्तर की तरफ, जबकि देशांतरों में पूर्वी भाग में आता है। इसलिए हम पहले तो इसमें उत्तर लगाते हैं और उसमें पूर्व लगाते हैं। तो ये तो हो गई अपनी अक्षांशीय स्थिति। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ऐसे ही जो देशांतरीय स्थिति है वो है 69 डिग्री 30 मिनट। इसमें लिखेंगे अपन पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे, क्योंकि देशांतर है तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इसके बाद में इस साइड में अपन लिख देंगे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर लिखना ज़रूरी है। तो हमारी इसकी स्थिति क्या रही, इसमें रही 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य जो है हमारा ये राजस्थान है। अब एक तो ये रह गया था कि अपना उत्तर में देखो, उत्तर में श्री गंगानगर है। क्या है, श्री गंगानगर जिला है अपना, श्री गंगानगर। इसका कोणा गांव, श्रीनगर का श्री जो गंगानगर है इसमें कोणा गांव है, और यहाँ से सीधा चल जाओ आप दक्षिण में, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का बोरकुंड जगह,
बोरकुंड, कहीं जगह बोरकुंडा भी लिखा आता है, बोरकुंड लिखेंगे अपन, बोरकुंड। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। कितनी है, 826 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो उत्तर में तो है श्री गंगानगर का कोणा गांव और दक्षिण में है बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव। ऐसे ही पूर्व से जो पश्चिम की जो चौड़ाई है इसकी वो है आपकी 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। इधर आपका आता है समगांव। क्या आएगा, वह समगांव है, जैसलमेर। और इस साइड में आपका आता है सिलाना। सिलाना पड़ता है आपका, ये धौलपुर ज़िला है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये धौलपुर का है, धौलपुर है। और धौलपुर में ये सिलाना गांव का नाम है, तो ये गांव है सिलाना गांव। तो इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 869 है। पूर्व में तो धौलपुर सिलाना गांव, इधर जैसलमेर में समगांव। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई हो गई। अब इसके बाद में राजस्थान जो है इसमें से हमारे कर्क रेखा गुजरती है। भारत में तो बीचों बीच में से जाती है। हमारे भारत को कर्क रेखा जो है दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है और 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो अपना जो राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें तो बीचों बीच में से भारत में तो, लेकिन राजस्थान का जो हिस्सा है वो दक्षिणी हिस्से से गुजरती है कर्क रेखा। कहाँ से गुजरती है, दक्षिणी से। तो ये देखो ये कर्क रेखा है, ये अपनी जाती है बांसवाड़ा से होती हुई, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो पहले तो डूंगरपुर आता है, उसके बाद में बांसवाड़ा आ जाता है। तो ये कर्क रेखा है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहली बात तो कहाँ कहाँ से जाती है, एक तो डूंगरपुर, और दूसरा है बांसवाड़ा। तो राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, एक तो डूंगरपुर हो गया, एक हो गया बांसवाड़ा। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए, कर्क रेखा की लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है 26 किलोमीटर है। कितनी है, कुल 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से होती हुई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में गुजरती है और लंबाई इसकी कुल 26 किलोमीटर है। दूसरा, इससे संबंधित में और भी कई प्रश्न आते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा निकट जो है आपको पूछा जाए मान लो तो बांसवाड़ा आ जाएगा, और अगर दूर पूछा जाए तो श्री गंगानगर आ जाएगा। ये दूर है, यहाँ से कितनी दूर, तो बहुत लास्ट में है। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, श्री गंगानगर। और कर्क रेखा के सबके निकटतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि देखो कर्क रेखा के सर्वाधिक, सबसे पहले तो लिख देंगे दूर, और दूर तो कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ये आ जाएगा आपका श्री गंगानगर। जबकि निकटतम कौन सा हो जाएगा, निकट हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर श्री गंगानगर, पास में आ जाएगा बांसवाड़ा।
ठीक है। ऐसे ही और भी प्रश्न आते हैं, जैसे जो कर्क रेखा से ये अपन कहते हैं सूर्य की जो तिरछी किरणें सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पे पड़ती है, तो सीधी तो किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है 21 जून को। आपको पता है कि 21 जून को कब पड़ती है, 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ पे, यानी बिल्कुल सूर्य की जो किरणें होती है कर्क रेखा पे 21 जून को बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो तिरछापन बिल्कुल सीधा तो किस पे, सर्वाधिक सीधी तो आ जाएगी बांसवाड़ा, जबकि तिरछापन हो जाएगा सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें कहाँ जाती है, तो श्री गंगानगर में जाती है। ऐसे ही जो दूर था श्री गंगानगर और तिरछी किरणें भी यहीं रहेगी, ऐसे ही पास में बांसवाड़ा रहेगा और सर्वाधिक सीधी जो सूर्य की किरणें हैं वह भी बांसवाड़ा में ही रहेगी। दूसरी बात, राजस्थान जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है नॉर्मल तरीके से। क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239 342,239.74 भी कई बार आ जाता है किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 342,239.74 किलोमीटर है। ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, क्या आ जाएगा आपका, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल है। और राजस्थान का जो ये जो बॉर्डर है, राजस्थान की पूरी स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसमें, राजस्थान की स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई, मतलब स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। ये पूरी जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो कितनी है, राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। टोटल पूछा जाए तो 5,920 किलोमीटर है। इसमें से भी कई बार प्रश्न आता है, जैसे ये है गंगानगर, क्या है, ये गंगानगर है और गंगानगर से लेकर अपने यहाँ ये आता है कौन सा जिला, ये आता है बाड़मेर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाड़मेर। ठीक है, ये बाड़मेर है और ये गंगानगर है ना। तो बाड़मेर से लेकर श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक की पाकिस्तान से लगती हुई हमारी एक रेड क्लिप सीमा रेखा है, उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है उसको रेड क्लिप नाम दिया गया है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट, क्या नाम है जगह का, हिंदूमल कोट। ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, राजस्थान में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर अपने 4 जिलों के टच होती हुई ये यानी बाड़मेर में कहाँ पे पहुँचती है, बाड़मेर के अंदर शाहगढ़ तहसील में। कहाँ पे, शाहगढ़ तहसील, बाखासर जगह का नाम है। ये गंगानगर में हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है पाकिस्तान से लगती हुई, इसको रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और यहाँ से गुजरती हुई राजस्थान के 4 जिलों से है। और चौथा जो अपना बाड़मेर है, बाड़मेर में आके ख़त्म हो जाती है शाहगढ़ बाकासर तक इसकी है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1,000
1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इसका, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा या फिर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो कितने किलोमीटर तक है? तो 1070 किलोमीटर है। दूसरी बात, राजस्थान से लेकर राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वह 4 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से हैं? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसमें, रेड क्लिफ या अपन कह दें अंतर्राष्ट्रीय रेखा कितने जिले से गुजरती है? 4 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 4 जिले, 4 जिलों से गुजरती है। एक तो आ जाता है आपका सबसे पहले तो श्री गंगानगर। दूसरा आता है आपका बीकानेर। तीसरा है जैसलमेर और लास्ट है बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा या अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो हमारे राजस्थान के 4 जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से होती हुई जाती है। तो कितनी किलोमीटर की है? 1070 किलोमीटर की। सबसे पहले तो यहाँ पे तो गंगानगर बता ही दिया मैंने आपको। यहाँ आता है बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर। ये बीकानेर है और बीकानेर के बाद में आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये देखो, ये हमेशा किसका रहेगा? ये जैसलमेर का ही है। जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा आपको पता है ही धौलपुर। आमने सामने है बिल्कुल। देखो यहाँ पे बड़ा और ये है छोटा, तो बड़ा जैसलमेर और छोटा है धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल है इसका कितना? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही अगर धौलपुर का पूछा जाए तो ये सबसे छोटा जिला है, 3,034 किलोमीटर। कई जगह 32 किलोमीटर भी लिखा आता है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो था जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। और राजस्थान का सबसे छोटा आ जाता है सामने ही धौलपुर है, और ये धौलपुर राजस्थान का सबसे बड़ा छोटा जिला है। तो बात हो रही थी अपने किसकी? राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो 4 जिलों में से जाती है। पहला तो आता है आपको 4 जिले इसको टच करते हैं। पहला तो आता है आपका गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसमें से भी पूछा जाता है कई बार कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन से जिलों में से जाती है, कौन सा जिला टच करता है? तो जैसलमेर 464 किलोमीटर। कितना? 464 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है पाकिस्तान से लगती हुई, वो सबसे ज़्यादा कौन टच करता है? जैसलमेर। कितनी है? 464। उसके बाद में आता है बाड़मेर 228। कितना आता है? देखो बड़ा फिर छोटा, 228। सबसे कम है बीकानेर की 168 किलोमीटर है। कितना है? 168 किलोमीटर। सबसे कम बीकानेर और सबसे ज़्यादा जैसलमेर। और गंगानगर की है 210 किलोमीटर। आया समझ में? तो ये है अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, या फिर अपन कह दें जो रेड क्लिफ रेखा है पाकिस्तान से लगती हुई बॉर्डर। तो गंगानगर में तो 210 में, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228 किलोमीटर है। कुल पूछा जाए 1070 किलोमीटर है। ऐसे ही राजस्थान के जो है 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य
अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति का इतना है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें।